नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्शन लेंगे और वो क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ये रीडिंग होगी 27 यानी आज से लेके 2 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं एक्वेरियस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान बहुत बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड आया है। रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये रीडिंग ही है नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन का। तो ये इंसान रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। जो रिश्ता बंद पड़ा है, बात नहीं हो रहा है, उस रिश्ते को चालू करना चाहते हैं। ये इंसान चाहता है कि अचानक से कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जाए आपकी तरफ से कि रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए। ये रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं और देखिए इसके लिए ये इंतज़ार कर रहा है कि लास्ट मोमेंट में भी आकर भी अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया जो उनके हक में हो जाए, तो ये इंसान उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान आपको चाहता भी है। और आप जेंडर में मत जाइए, चाहता या चाहती जो भी हो। और ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक भी करता है, लेकिन ये आगे चल के आपके तरफ आके कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप कोई एक्शन लो और कब कभी अगर अचानक से आप उनके पास आओ और सारी चीज़ों को सही कर लो। आप दोनों में नो कांटेक्ट का जो सिचुएशन है ये कम हो जाए। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। ये ऑनलाइन आपको हमेशा स्टॉक करता रहता है ये इंसान। ये बहुत जल्दबाजी में रहता है, इनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। ये फिर भी ये इंसान वेट कर रहा है। ये चाहता है कि आप एक्शन लो। एक्वेरियस ये चाहता है कि आप एक्शन लो। ये चाहता है अचानक से आप आके सब कुछ सही कर दो। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। ये इंसान चाहते हैं कि आप जो बातें छुपा रहे हो, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये धीरे धीरे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं जो बात आप छुपा रहे हो या फिर अगर ये आपसे कुछ छुपा रहा है तो इस बात को ये बाहर नहीं आने देना चाहता है। ये कंफ्यूज है ये इंसान, हो सकता है इनके पास और भी ऑप्शन हो, इसीलिए ये अपने आंख कान खोल के डिसाइड नहीं कर पा रहा है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये आपके जो पावर है, जो पोजीशन है, उससे भी थोड़ा चिंतित है। इनको लगता है कि आप जो अपने पावर में हो, अपनी डिग्निटी में हो, क्या आप उनके बारे में सोचोगे, क्या आप उनके डिसीजन के साथ चलोगे। ये चाहता है कि ये जो डिसीजन है ये आपके तरफ से आए। ये खुद डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी बात को अगर आप छुपा रहे हो, कि अगर आप दुखी भी हो, परेशान भी हो, अगर आप बात नहीं करना चाहते हो या करना चाहते हो, आप जो छुपा रहे हो ये चीज़ वो जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से खुद को इतना खुश रख सकते हो, किस तरह से आप
खुद के लिए अपने अंदर जो पावर है उसको जगा सकते हो। ये चाहते हैं आपकी सीक्रेट जानना, और जब भी इनको लगता है कि आपके तरफ आएंगे, बात करेंगे, लेकिन ये इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आप उनको भाव दे दोगे, आप उनसे बात करोगे। ये बात करना चाहते हैं, आपके सीक्रेट जानना चाहते हैं, आपके पावर जानना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेके, क्योंकि इनको पता है आप जो हो एक बहुत ही प्योर मटेरियल हो, जिसके पास सब कुछ है, दिमाग है, पैसा है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की तरीका है, जो चीज़ों को जोड़ के रख सकता है, जिनके पास पावर, पोजीशन, पैसा, सब कुछ है। तो इस तरह के एक इंसान के साथ बात करने के लिए उनको बार बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं इनसे बात करने जाऊं तो क्या ये मुझसे दोबारा से बात करेंगे। इसके लिए ये इंसान कंफ्यूज है। ये चाहता है आपके बारे में जानना, क्योंकि ये इंसान आपको स्टॉक करता रहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप एक्शन लो। ये खुद से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ये हमेशा आपका सीक्रेट जानना चाहते हैं, और ये जानते भी हैं क्योंकि ये आपको स्टॉक करता है। अभी देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा। द हेरोफेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ते को तो दोबारा मौका देना चाहता है ये इंसान। द चैरियट का कार्ड आया है। ये रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक जरूर देंगे। जब भी आपके पास आएंगे इक्वल गिव एंड टेक देने की बातें करेंगे। परेशानी अगर पैसों को लेके था तो ये पैसे के लिए मेहनत करेंगे, रिश्ते के लिए मेहनत करेंगे इन दिनों, और भगवान से प्रेयर करेंगे कि सब कुछ सही हो जाए। और ये मेहनत करने के लिए भी राजी है ताकि रिश्ता सही हो जाए। रिश्ते को ये दोबारा मौका देना चाहते हैं। और अगर आपको पैसा नहीं दे रहा था, वक्त नहीं दे रहा था, तो ये सब कुछ देना चाहेंगे। इन दिनों इनका थॉट प्रोसेस जो है वो इस तरफ रहेंगे कि किस तरह से रिश्ते पे मेहनत किया जाए, और रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के लिए जो पेशेंस चाहिए, जो इक्वल गिव एंड टेक की जो भावनाएं चाहिए, और उस भावना के साथ आगे जाए। और भगवान से भी ये प्रेयर करेंगे कि वो सब कुछ सही कर दे। ये तो चाहते ही है रिश्ते में आना। पहले से ही मैं कह रही हूँ, कार्ड भी आ रहा है कि आपके साथ जिस इंसान का रिश्ता है ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। अगर पैसों को लेके परेशानी थी तो ये पैसे कमाना चाहते हैं। ये किसी भी तरह से रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी अगर इक्वल गिव एंड टेक मिलता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। ये आना चाहते हैं रिश्ते में, रिश्ते को दोबारा एक मौका देना ये चाहते हैं। इन दिनों इनकी यही कोशिश रहेंगे कि कब इनको मौका मिले। अगर आप इनसे बात करते हो तो देखिएगा ये आपसे यही कहेंगे। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है तो आप खोल दीजिए। ये अगर आप इनसे बात करोगे तो ये देखिएगा ये आपसे यही प्रॉमिस करेंगे कि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक जरूर देंगे। जिस भी कारण से रिश्ते में पहले परेशानी आया था वो परेशानी अभी रिश्ते में नहीं होगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहे हैं। द डेविल का कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आप लोगों में से दोनों में से किसी को कोई एडिक्शन है, जैसे कोई नशा करते हो आप लोग, कोई शराब पीते हो, कोई जुआ खेलता है, कोई वर्कहोलिक है, बहुत ज़्यादा काम करता है, जैसे कि इक्वल गिव एंड टेक का भी कार्ड आया था कि पैसे पैसे पैसा करके ये कोई हमेशा दौड़ता रहता है, रिश्ते में वक्त देने के लिए वक्त नहीं है। तो यूनिवर्स जी यही कहना चाहते हैं कि आपको जिस भी चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन है उसको छोड़ना पड़ेगा। किसी किसी को सेक्स का एडिक्शन है, किसी किसी को अगर दूसरों को कंट्रोल करने का भी एक एडिक्शन होता है कि जो भी होगा मेरे मर्जी से होगा। क्योंकि इसका भी कार्ड आया था, द एम्परर का भी कार्ड आया था। तो कंट्रोलिंग नेचर का भी अगर आप लोगों का नेचर है तो उसको कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को धीरे धीरे से सही कीजिए।
अपने जो एडिक्शन है उस पर काम कीजिए। हर चीज़ को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश मत कीजिए और अपने अंदर वो हिम्मत लाइए जिससे आप धीरे धीरे खुद को सुधार पाओ। अगर आप किसी चीज़ से डरते हो, जैसे कि आपके पर्सन डर रहे हैं कि मैं अगर बात करने जाऊं या करने जाऊं तो ये मुझसे बात करेगा या नहीं, ये मुझे पहले जैसा बिहेव करेगा या नहीं, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा या नहीं। तो इस ये जो डर है आपके अंदर में उसको खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, स्लोली स्लोली आगे बढ़िए, लेकिन स्ट्रेंथ के साथ बढ़िए, हिम्मत के साथ बढ़िए। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से हटाइए और रिश्ते को सही करने के लिए अपने अंदर जो हिम्मत है उसको जगानी पड़ेगी। अगर आप डर के बैठे रहोगे कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मुझे ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अपना ही तो है। पहले तो आप इनसे बात करते थे, अभी तो आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, लेकिन पहले तो आप इनको जानते तो अभी क्या आपको वो खा लेगा, क्या करेगा, कुछ बोलेगा? आपको लगता है जब भी मैं इनसे बात करने जाऊंगा, मुंह खोलूंगा तो ये कुछ भी कुछ ऐसा बोल देगा या बोल देगी, मुझे हानि पहुंचेगी, दुख लगेगा। लगेगा, लगने तो अपना ही तो है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो उनको चांस दो, मौका दो आपसे बात करने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।